ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और क्या इंडिया को इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे देश के अंदर टोटल 3 लेवल पर इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले लोकल लेवल पर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, फिर स्टेट लेवल पर विधानसभा के इलेक्शंस और फिर नेशनल लेवल पर लोकसभा के इलेक्शंस। वन नेशन वन इलेक्शन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इन सारे इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करवाया जाए। एट प्रेजेंट ये सारे इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो क्या ऐसा पहली बार होगा इंडिया में? द आंसर इज नो। 1952 में हुए थे हमारे पहले जनरल इलेक्शंस और तब से लेके 1967 तक सारे इलेक्शंस इसी तरह से होते थे। लेकिन 1970s के टाइम पीरियड में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण कुछ स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट को डिसमिस करके री इलेक्शंस करवाए गए, तो कुछ स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया, स्पेशली उन स्टेट्स के अंदर जहां ऑपोजिशन की गवर्नमेंट थी। इसके कारण हमारे इलेक्शंस का सारा स्केड्यूल खराब हो गया, जिसके कारण ये सारे स्टेट्स के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर करवाए जाने लगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला फायदा है कि इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर का यानी टैक्स का काफी सारा पैसा बच जाएगा। डू यू नो 2019 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पर कितना खर्च हुआ था? द आंसर इज 60,000 करोड़ और ये दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस थे। अब अगर हम स्टेट इलेक्शंस का खर्चा भी ऐड कर दें तो ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम ये सारे इलेक्शंस एक साथ करवाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। सेकेंड, इलेक्शंस के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे टीचर्स, इलेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटीज लगती है। बार बार इलेक्शंस होने के कारण ये इसी में बिजी रहते हैं। अगर इलेक्शंस एक ही टाइम पर खत्म हो जाएंगे तो ये अपने ऑफिशियल काम पर ध्यान दे पाएंगे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइमल्टेनियस इलेक्शन से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा टाइम अपने ऑफिशियल काम को दे पाएंगे, जिसके लिए उनको सैलरी मिलती है। लेकिन अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना ही रेवोल्यूशनरी है और अच्छा है तो ऑपोजिशन पार्टीज इसको अपोज क्यों कर रही हैं और इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसका इम्प्लीमेंटेशन। पहला, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। कुछ स्टेट्स के अंदर हमें 5 साल से पहले ही इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, तो कुछ स्टेट्स के अंदर हमें 5 साल से ज्यादा का टाइम देना पड़ेगा वहां की विधानसभा को। सेकंड, लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग इसके लिए इलेक्शन कमीशन को 4,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ ईवीएम्स पर। थर्ड, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। अब बार बार इलेक्शंस के कारण पॉलिटिशियंस पर भी एक प्रेशर होता है अच्छा परफॉर्म करने का, ताकि बाकी स्टेट्स के अंदर भी उनकी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हो। एंड मोर ओवर, इलेक्शंस जनता के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं जहां पे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें नेशनल गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्शंस एक ही टाइम पे होंगे तो अगले 5 साल तक जनता कुछ नहीं कर सकती। सबसे जरूरी पॉइंट, IDFC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो 77% चांस है कि नेशनल लेवल वाली पार्टी ही स्टेट लेवल पर भी जीत जाएगी। तो अगर किसी पार्टी के पास में इतनी मेजॉरिटी है कि स्टेट में और सेंटर में दोनों में उसी की गवर्नमेंट है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि फिर वो पार्टी अपनी मर्जी से सेंटर या स्टेट लेवल पर कोई भी लॉ लेके आ सकती है। इसी वजह से ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर बीजेपी इसे इम्प्लीमेंट करती है तो ये अब्यूज ऑफ पावर होगा। तो अब आप बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।